दीपक हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। सड़क के किनारे उसे एक 12 और 13 साल की लड़की है जो तरबूज बेचते हुए दिखाई देती है। तो दीपक ने गाड़ी को रोककर पूछा कि तरबूज का क्या भाव है। तो लड़की बोली कि 50 रुपए का मैं एक तरबूज दे रही हूँ साहब। पीछे की सीट पर बैठी दीपक की पत्नी सीमा बोलती है कि इतना महंगा तरबूज नहीं लेना, चलो यहाँ से। तो दीपक बोलता है कि महंगा कहाँ है इसके पास, तो जितने तरबूज हैं कोई भी 5 किलो से कम का नहीं होगा। तो 50 रुपए का हमें एक दे रही है तो 10 रुपए किलो ही पड़ेगा हमें। तो बाजार से तो हम 20 रुपए किलो भी ले आते हैं। सीमा ने कहा कि तुम रुको, मुझे मोल भाव करने दो। तो फिर वह लड़की से बोलती है कि 30 रुपए का एक देना है तो दे दो वरना रहने दो। तो लड़की बोलती है कि 40 रुपए का एक तरबूज तो मैं ही खरीद कर लाती हूँ आंटी, तो आप 45 रुपए का एक ले लो, तो इसे सस्ता मैं नहीं दे पाऊंगी। तो सीमा बोलती है कि झूठ मत बोलो बेटा। उसने खिड़की से झांक रहे अपने 4 वर्षीय बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सही रेट लगा दो, देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है ना, तो इसी के लिए थोड़ा सस्ता कर दो। तो सुंदर से बच्चे को देखकर गुड़िया एक तरबूज हाथों में उठाते हुए गाड़ी के पास ले आती है और फिर लड़के के गालों पर हाथ फेरते हुए बोलती है कि सचमुच ये मेरा भाई तो बहुत ही सुंदर है आंटी। तो सीमा बच्चे से बोलती है कि दीदी को नमस्ते बोलो बेटा। बच्चा प्यार से बोलता है कि दीदी नमस्ते। तो गुड़िया ने गाड़ी की खिड़की खोलकर बच्चे को बाहर निकाल लेती है और फिर बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है भैया। तो लड़का बोलता है कि मेरा नाम गोलू है दीदी। तो बेटे को बाहर निकालने के कारण सीमा को असहज सी हो गई थी। तुरंत बोलते कि अरे बेटा इसे वापस अंदर भेजो, इसे डस्ट से एलर्जी है। तो गुड़िया उसकी आवाज पर ध्यान न देते हुए लड़के से बोलते हैं कि तू तो सचमुच गोल मटोल है मेरे भाई, तरबूज खाएगा। तो लड़के ने हाँ में कहा कि हाँ। तो गुड़िया ने तरबूज उसके हाथों में थमा दिया और 5 किलो का तरबूज गोलू नहीं संभाल पाया। तरबूज फिसल कर उसके हाथ से नीचे गिर गया, फिर फूटकर 3-4 टुकड़ों में वो बट गया। तो तरबूज के गिर कर फूट जाने से लड़का रोने लगा और गुड़िया उसे पुचकारती हुए बोलती है कि अरे भाई रो मत, मैं दूसरा लेकर आती हूँ। तो फिर वह दौड़कर गई और एक और बड़ा सा तरबूज उठाकर लाई। जब तक वह तरबूज उठाकर लाई इतनी ही देर में सीमा ने अपने बच्चे को गाड़ी में बैठा लिया और खिड़की बंद कर ली। तो गुड़िया खुले हुए शीशे से तरबूज अंदर देते हुए बोली कि ले भाई ये बहुत ही मीठा निकलेगा। और दीपक चुपचाप बैठा और गुड़िया की हरकतें देख रहा था। सीमा बोली कि जो तरबूज फूटा है मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, वह तुम्हारी गलती से फूटा है। तो गुड़िया मुस्कुराती हुई बोली कि उसको तो छोड़ो आंटी, आप इस तरबूज के पैसे भी मत देना, तो ये मैंने अपने भाई के लिए दिया है आपको। तो इतना सुनते ही दीपक और सीमा दोनों एक साथ चौंक पड़े और दीपक बोला कि नहीं बिटिया, तुम अपने दोनों तरबूज के पैसे ले लो। फिर से 100 का नोट उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया और गुड़िया हाथ के इशारों से मना करते हुए वहां से हट गई और अपने बाकी बचे तरबूजों के पास वो जाकर खड़ी हो गई। तो दीपक ने गुस्से से सीमा को देखते हुए कहा कि तू अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आएगी। अरे वो गरीब लड़की है, 100-200 रुपए वो रोज कमाती होगी और तुमने उस पर तो डाका ही मार लिया। तो सीमा जेबते हुए बोलती है कि अरे मैं मजाक कर रही थी, तो मुझे क्या पता था वो नाराज हो जाएगी। तो लाइए पैसे मुझे दीजिए, मैं देकर आती हूँ। फिर वह 100 रुपए का नोट लेकर गुड़िया के पास गई और बोली कि बेटा मैं मजाक कर रही थी, तुम तो नाराज हो गई, तो लो पैसे रख लो। तो गुड़िया बोली कि मैं नाराज नहीं हूँ, आपने अपने बेटे को मेरा भाई बताया है, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने भी उसे अपना भाई माना है और अब भाई से पैसे मैं नहीं लूंगी। तो दीपक भी गाड़ी से निकलकर वहां आ गया था। आते ही बोला कि पैसा ले लो बेटा, वरना तुम्हारा बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो गुड़िया बोलती है कि माँ कहती है कि जब बात रिश्तों की हो तो नफा नुकसान नहीं देखा जाता है। आपने गोलू को मेरा भाई बताया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरा भी एक छोटा सा भाई था। मगर दीपक बोला कि क्या हुआ तुम्हारे भाई को। तो वह बोली कि जब वह 2 साल का था तब उसे रात में बुखार हुआ था और सुबह माँ हॉस्पिटल में ले जाती उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है। तो उससे 1 साल पहले पापा भी ऐसे ही हमें छोड़कर चले गए थे। तो सीमा बोली कि ले बिटिया अपने पास ले लो। गुड़िया
अपने पैसे ले लो। तो गुड़िया बोली कि पैसे नहीं लूंगी। आंटी सीमा गाड़ी में गई और फिर अपने बैग से एक पाजेब की जोड़ी निकाली और जो उसने अपनी 8 वर्षीय बेटी के लिए आज ही 3,000 की खरीदी थी, गुड़िया को देते हुए बोली कि तुमने तो गोलू को भाई माना है, तो मैं तुम्हारी माँ जैसी हुई ना, अब तो ये लेने से मना नहीं कर सकती है। तो गुड़िया ने हाथ नहीं बढ़ाया तो सीमा ने जबरदस्ती उसकी गोद में पाजेब रखते हुए कहा कि रख ले, जब भी पहनेगी तुझे हम सबकी याद आएगी। तो इतना कहकर वह वापस गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिर दीपक ने गाड़ी स्टार्ट की और गुड़िया को बाय बोलते हुए वे चल पड़े। तो दीपक गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि भावुकता भी क्या चीज है। कुछ ही देर पहले सीमा 10-20 रुपए बचाने के लिए हाय तौबा मचा रही थी और कुछ ही देर में ही इतनी बदल गई कि जो 3,000 की पाजेब लेकर आई थी। फिर अचानक दीपक को गुड़िया की एक बात याद आ गई कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। तो दीपक का प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अपने ही बड़े भाई से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और उसने तुरंत ही अपने बड़े भाई को फोन मिलाया और फोन उठाते हुए बोला कि भैया दीपक बोल रहा हूँ। भाई बोलता है कि फोन क्यों किया है? तो दीपक बोला कि भैया आप वो मैन मार्केट वाली है दुकान ले लो और मेरे लिए मंडी वाली छोड़ दो। तो वो बड़े भाई बड़े वाला प्लॉट है वो भी आप ले लो, मैं छोटे वाला ले लूंगा। तो मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूँ। तो सामने से काफी देर तक आवाज नहीं आई। फिर उसने बड़े भाई ने कहा कि इससे तो तुम्हें बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो दीपक बोलता है कि भैया आज मुझे समझ में आ गया कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता है और एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। उधर से फिर खामोशी छा गई। फिर दीपक को बड़े भाई की रोने की आवाज सुनाई दी। दीपक बोला कि रो रहे हो क्या भैया? तो बड़ा भाई बोला कि इतने प्यार से पहले ही बात करता तो सब कुछ मैं तुझे दे देता, अब घर आ जाना, दोनों प्रेम से बैठकर बंटवारा करेंगे। तो इतनी बड़ी करवाट कुछ मीठे बोल बोलते ही ना जाने कहाँ चली जा गई थी। तो कल जो 1-1 इंच जमीन के लिए लड़ रहे थे वे आज भाई को सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया। तो कहानी का यही मोरल निकलता है कि त्याग की भावना रखिए। अगर हमेशा देने को तत्पर रहोगे तो लेने वाले का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। याद रखिए रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता है, अपनों को करीब रखने के लिए अपना हक भी छोड़ना पड़ता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना।